वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3A के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 7 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया गया था। यदि उस वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 8 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए और अच्छे से एक नोट्स को भी बना लीजिए। तो अब हम लोग सीखेंगे आज कौन सा प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 8 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को आज हल किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो एक आयताकार बाग है और उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, तो 4 मीटर अधिक है। फिर लिखा का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की बीमाएं का मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पहले लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई यक्स मान ले रहे हैं। लंबाई क्या है? यक्स तथा चौड़ाई वाई है। आयताकार बाग की लंबाई यक्स है और चौड़ाई क्या है? वाई है। तो यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से। तो पहली शर्त से इसमें क्या कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से क्या है? 4 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है? तो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो 4 जब अधिक है तो यहाँ +4 कर लेंगे। तो लंबाई चौड़ाई से 4 क्या है? अधिक है। तो लंबाई किसे माने हैं? तो लंबाई को यक्स माने हैं और चौड़ाई को क्या माने हैं? वाई माने हैं, +4। अब यहाँ यक्स को क्या कर लेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। तो यक्स माइनस वाई बराबर 4। तो समीकरण नंबर बन गया यह 1। तो समीकरण नंबर 1 बन गया। तो समीकरण 1 समझ में आ गया होगा कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई को यक्स मानेंगे, चौड़ाई वाई हो गया, +4। वाई को क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो वाई प्लस है, पक्षांतर करने पे क्या बन जाएगा? माइनस। तो यक्स माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पे दूसरी शर्त में दिया गया है कि अर्ध परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो यहाँ अर्ध परिमाप, अर्ध माने आधा, तो अर्ध परिमाप का मान कितना दिया गया है? 36। तो यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप कितना है? तो अर्ध परिमाप का मान इसमें कितना दिया गया है? तो अर्ध परिमाप 36 है। तो अर्ध माने आधा और परिमाप, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ लिख देंगे 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और अर्ध है, अर्ध माने आधा, बटा क्या कर लेंगे? 2। यह 2 क्या है? और लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है? तो परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बटा क्यों 2 किए हैं? तो अर्ध माने आधा कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 36 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 से 2 को क्या करेंगे? काट देंगे, 2 कट जाएगा। अब क्या बचेगा? तो बचेगा यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। अब बराबर क्या बचेगा? बराबर 36 हो गया। अब लंबाई को क्या मानेंगे? तो लंबाई को क्या माना गया था? तो लंबाई को यक्स माना गया था। तो यक्स प्लस वाई बराबर क्या? 36, समीकरण नंबर 2।
तो समीकरण नंबर 2 को ध्यान देंगे और समीकरण नंबर 1 को ध्यान देंगे। तो x कहाँ से आ गया, तो ये लंबाई का मान है, और y कहाँ से आ गया, ये चौड़ाई का मान हो गया, बराबर 36 हो गया। तो समीकरण 1 में ध्यान देंगे तो ये माइनस है, समीकरण 2 में क्या है, प्लस है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत है। तो विपरीत में समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 जो था x माइनस वाई बराबर क्या था, तो 4 था। और समीकरण 2 क्या था, तो x प्लस वाई बराबर 36 था। अब यहाँ से क्या करेंगे, y जो है माइनस है, y प्लस है, कट गया। एक x मिलके क्या हो गया, 2x हो गया, बराबर 36, 4 जोड़ लेंगे कितना हो गया, 40 हो गया। अब 2 को नीचे भेज देंगे तो x बराबर 40/2, 2 से 40 को काट दीजिए तो x बराबर कितना आ गया, 20। तो x का मान 20 आ गया। तो जब x का मान 20 आ गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, y का। तो x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर किसके जगह पे रखेंगे, तो x के जगह पर 20 रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 जो था x माइनस वाई बराबर क्या था, 4 था। तो x का मान क्या आ गया, 20 आ गया। माइनस कर लेंगे y बराबर 4, 20 को पछानता कर लेंगे तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20, 4 में से 20 को घटा दीजिए तो y बराबर 4 में से 20 क्या हो गया, -16 हो गया। अब उसके बाद से माइनस है, अब यह माइनस है तो माइनस से माइनस को क्या कर देंगे, काट देंगे। जब कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 16 आ गया। यह दोनों माइनस हो तो ये दोनों माइनस को क्या कर देते हैं, काट देते हैं दोनों पक्ष में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो y का मान जब 16 आ गया और x का मान कितना आया था, तो x का मान 20 आया था। अब x का मान 20 और y का मान क्या आया, 16। तो यहाँ लिखेंगे अतः आयत की लंबाई, अतः आयत की लंबाई, तो लंबाई क्या माने थे, तो लंबाई को x माने थे। तो आयत की लंबाई x और x बराबर कितना आ गया, 20। और आयत का चौड़ाई माने थे, आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई क्या माने थे, तो उसको y माने थे, y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो यह आयत का जो परिमाप हुआ कितना हुआ, लंबाई तो 20 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई जो है 16 मीटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझेंगे, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों और तीसरा संपाती रेखाएं हों। तो एक और समीकरण बनाना है और उस समीकरण के सहायता से पहला हमको देखना है कि क्या ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं। तो पहले हम समझेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं का सूत्र क्या होगा, समांतर रेखाएं का सूत्र क्या होगा और संपाती रेखाएं का सूत्र क्या होगा। जब तीनों मान ध्यान देंगे, जब यहाँ पर a1 बटा a2 का मान बराबर b1 बटा b2 का मान और यहाँ बराबर c1 बटा c2 का मान, ये तीनों मान जब आपस में क्या हों, बराबर हों, तो यह तीनों मान जो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर बराबर है तो क्या मानते हैं, तो बराबर जब रहता है तो याद रखेंगे संपाती मानेंगे। क्या मानते हैं, संपाती है। अगर दो मान यहाँ पर a1 बटा a2 और नॉट इजकल टू जो है b1 बटा b2 है तो क्या मानेंगे, रेखाएं, एक रेखाएं दूसरे रेखाएं के क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद
करती हैं। प्रतिच्छेद के लिए सूत्र क्या होता है? तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर हो B1/B2 और यहाँ नॉट इक्वल टू हो C1/C2। यह दो मान बराबर हो और तीसरा मान बराबर न हो, तब क्या मानते हैं? समांतर मानेंगे। क्या मानेंगे? समांतर रेखाएं हैं। तो ये तीन नियम हैं। अब तीनों नियम के सहायता से यहाँ तीनों मान बराबर रहेगा तो संपाती, दोनों मान बराबर नहीं रहेगा तो प्रतिच्छेद, और दो मान बराबर हो तीसरा मान बराबर न हो तो क्या होगा? समांतर। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, इसका मतलब दोनों मान बराबर नहीं चाहिए। तो एक समीकरण तो दे दिया गया है, दूसरा समीकरण और आपको अपनी ओर से बनाना है जिससे हमारा रेखाएं क्या करती हों? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे, हल लिखने के बाद से पहला समीकरण को नोट करेंगे कि 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब किससे तुलना करेंगे? तो A1x + B1y + C1 बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करने पर। तो तुलना करने पर कर लेंगे। तो तुलना करने के बाद A1 का मान इसमें कितना है? तो A1 का मान 2 हो जाएगा, B1 का मान जो है 3 हो जाएगा और C1 का मान जो होगा -8 हो जाएगा। तो एक समीकरण दिया गया था और एक समीकरण अपने ओर से बनाएंगे, और ऐसा बनाएंगे वो क्या करती हों? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों। प्रतिच्छेद का मतलब ये हो गया कि A1/A2 और B1/B2 का मान आपस में बराबर नहीं चाहिए। तो अपनी ओर से एक रेखा बना सकते हैं 3x, क्या लिख सकते हैं? 3x + 2y + 7 बराबर 0। यह जो है हम अपने ओर से बनाए हैं। आप अपना ओर से भी दूसरा संख्या को भी ले सकते हैं कि ऐसा संख्या लेंगे कि जो A1/A2 और बराबर जो रहे B1/B2, ये दोनों का मान बराबर न हो। तो यह मान जो है बदल भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एकदम सेम रहेगा, आप दूसरा भी मान ले सकते हैं। तो तुलना किससे करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 बराबर क्या कर लेंगे? 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना करके चेक कर लेंगे क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। जब तुलना करेंगे तो A2 का मान यहाँ क्या है? तो A2 बराबर जो है 3 है, और B2 बराबर देखेंगे तो B2 बराबर जो है क्या है? 2 है, और C2 बराबर क्या है? तो 7 है। तो A2 B2 C2 का जब मान निकल गया तब यहाँ पे क्या निकालेंगे कि A1/A2 का मान पहले चेक करेंगे और उसके बाद से B1/B2 का मान क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं। तो A1 का मान इसमें क्या है? 2 है और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा? 2/3। और यहाँ का हो जाएगा 3/2। तो यहाँ देखिए 3/2 आ गया और ऊपर क्या है? 2/3। ये दोनों मान आपस में क्या हैं? बराबर नहीं हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू जो हो गया B1/B2। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होती हैं? तो रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। प्रतिच्छेद करती क्या हैं? रेखाएं हैं। तो समझ में आ गया होगा। कब प्रतिच्छेद करेंगे? जब दोनों का मान आपस में जब बराबर नहीं होगा तो रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। अब हम लोग दूसरा क्या है? समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर का नियम क्या बताए हैं? समांतर का नियम यह है कि जब दो मान बराबर हो लेकिन तीसरा मान बराबर न हो। अब यहाँ जो पहला समीकरण जो है पहले इसको नोट कर लेंगे। तो 2x + क्या था? 3y था, और माइनस क्या था? 8 बराबर 0। अब यहाँ तुलना किससे करेंगे? तो यहाँ तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना जब हो जाएगा, तुलना करने पर जब तुलना हो जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? A1 बराबर कितना है? तो A1 बराबर 2 है,
और B1 बराबर जो है 3 है और C1 बराबर -8 है। और अपने ओर से एक और समीकरण बनाएंगे जो क्या हो, समांतर हो। तो समांतर का नियम होता है दो मान बराबर होगा लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं होगा। तो अपने ओर से एक समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या हो जाएगा, 2x + 3y माइनस क्या है 12 बराबर 0। या अपने ओर से ऐसा समीकरण बनाएंगे कि दो मान बराबर हो लेकिन तीसरा मान बराबर न हो। तो यह a2x + b2y प्लस क्या करेंगे b2y + c2 बराबर क्या करेंगे 0 से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। अब तुलना करेंगे तो यहाँ पर a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान को क्या कर लेंगे, तुलना करके यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो a2 का मान कितना हो गया, 2 हो गया। b2 का मान कितना है तो 3 हो गया। और c2 का मान क्या है तो -12 है। अब यहाँ पे जो मान निकाल के चेक करेंगे कि a1/a2 का मान और b1/b2 और c1/c2 का मान। तो a1/a2 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे a1 का मान क्या है और a2 का मान क्या है। तो a1 का मान इसमें क्या है तो a1 का मान जो है 2 है और a2 का मान भी क्या है 2 है। तो 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/1 आ जाएगा। 2 एक का नाम 2 से काट देंगे 1/1 आ गया। और यहाँ लिखेंगे अब जो है b1/b2 निकालेंगे, b1/b2। तो b1 कितना है तो b1 जो है 3 है, b2 भी 3 है। 3/3, 3 एक का नाम 3, 3 एक का नाम 3, क्या आ जाएगा 1/1 आ गया। तो ये दोनों मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। लेकिन यहाँ देखेंगे c1/c2 क्या बराबर है। तो c1 कितना है तो -8 है और यह कितना है -12 है। माइनस माइनस काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। यह मान कितना आ गया 2/3। तो इसका मतलब दो मान तो बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। तो यह ऐसे लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 है लेकिन नॉट इक्वल टू जो है c1/c2। तो दो मान बराबर हो तीसरा मान बराबर ना हो तो रेखाएं क्या होती हैं, तो नीचे लिखेंगे अतः रेखाएं क्या होंगी, तो रेखाएं समांतर होंगी। तो समांतर होंगी तो रेखाएं समांतर होंगी कब, जब यह नया समीकरण अपने ओर से बनाया गया। 2x + 3y माइनस क्या है 12 बराबर 0 जब बनाए हैं तो रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। अब इसी प्रकार तीसरा जो है संपाती लाना है। तो संपाती लाने के लिए पहला समीकरण को पुनः यहाँ क्या करेंगे, नोट करेंगे। 2x + 3y माइनस 8 बराबर क्या करेंगे 0। और उसके बाद से तुलना किससे करेंगे तो a1x + b1y + c1, b1y + c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर तो a1 का मान इसमें क्या है, तो a1 का मान जो है a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 3 है और c1 बराबर -8 है। तो a1 b1 c1 निकल गया। और अपने ओर से एक और समीकरण मानेंगे और उस समीकरण को ऐसा मानेंगे कि वो क्या जाए, संपाती हो जाए। तो यहाँ अपने ओर से समीकरण मान सकते हैं 4x + 6y - 16 बराबर 0। अब यहाँ तुलना किससे करेंगे, तो यहाँ तुलना हो जाएगा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे जो मान निकला है a2 का मान, तो a2 का मान क्या है, तो a2 का मान जो हो जाएगा 4 होगा, b2 का मान जो होगा 6 होगा और c2 का मान जो होगा -16 होगा। जब ये मान निकल जाएगा तो उसके बाद से क्या करते हैं, अब उसके बाद से यहाँ निकालेंगे a1/a2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 2 है और a2 का मान क्या है 4 है। तो 2/4 हो गया, इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 एक 2, 2 दूना 4, 1/2। तो a1/a2 का मान 1/2 आ गया। इसी प्रकार नीचे यहाँ का लिखेंगे b1 जो है b1/b2 निकालेंगे। b1 कितना है तो 3 है, b2 कितना है 6 है। 3 एकानम में 3, 3 दूना 6, ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। दो मान बराबर आ गया। अब लास्ट मान जो क्या है तो c1/c2 है। तो c1/c2 तो c1 कितना है तो c1 जो है -8 है
और C2 कितना है तो -16 है, माइनस माइनस का 8 का नाम 8 दूना 16 कितना गया 1/2। तो यह तीन मान आपस में क्या आ गए बराबर आ गए। तीनों का नाम क्या है A1/A2 का मान बराबर जो है B1/B2 का मान बराबर C1/C2 का मान। ये तीनों मान आपस में क्या आ गए बराबर आ गए। तो यहाँ नीचे लिख देंगे रेखाएं समपाती हैं। तो रेखाएं समपाती क्यों हैं? जब A1/A2 का मान B1/B2 का मान और C1/C2 का मान जब आपस में क्या हों बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं समपाती होते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन ये 7 बजे मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से क्या कीजिए नोट्स को बना लीजिए। तो आज वीडियो में इतना ही रहेगा। कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 10 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो कल सुबह में 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।